हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिफाइन करेंगे सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो देखिए, बेसिकली सरफेस टेंशन जो रहती है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर रहता है। लिक्विड का इनसाइड का पोर्शन जो रहता है अंदर की तरफ, लिक्विड के अंदर की तरफ डिफरेंट बिहेव होता है, लेकिन सरफेस ऑफ द लिक्विड ये बहुत डिफरेंटली बिहेव होती है। तो हर लिक्विड के सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन रहता है। तो वो हम लिक्विड के लिए मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने वायर रखा हुआ है और ये जो वायर है ये फिक्स वायर है। तो यहाँ पर ये फिक्स वायर है, तो इस तरह से आपने इसको बनाया हुआ है एक फ्रेम की तरह। और यहाँ पर हम एक स्लाइडर रख रहे हैं जो एक मूवेबल है। तो यहाँ पर एक मूवेबल स्लाइडर हमने रखा हुआ है और जो भी लिक्विड की आपको सरफेस टेंशन मेजर करनी है वो लिक्विड को आप यहाँ पर रखेंगे। तो मान लो अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर लिक्विड ली हुई है, तो ये लिक्विड हमारी सोप फिल्म है, यानी कि ये सोप की लिक्विड है। तो ये फिल्म रहेगी और देखिए, अगर सोप फिल्म आप रहते हो तो ये पूरी लिक्विड रहेगी और इसके पास डबल सरफेस रहेगा, फ्रंट एज वेल एज बैक। तो आप देखिए, लिक्विड जो रहेगा एक रबर बैंड की तरफ फोर्सेस लगाएगा, तो ये वायर के ऊपर दोनों साइड से फोर्स लगाएगा, फ्रंट और बैक की तरफ। तो दोनों साइड पे इस पे फोर्स लगेंगे। तो ये देखिए, ये वायर है और इस वायर जो है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, ये तो पूरी तरह से ये क्या है, ये लिक्विड से बाउंडेड है। और इस वायर के ऊपर टॉप एज वेल एज दी बॉटम, ये दोनों साइड पे क्या हो रहे हैं, सरफेस टेंशन के फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर आप इस वायर को होल्ड करके रख रहे हो तो ये दोनों साइड पे देखिए, यहाँ पर स्ट्रेचिंग के फोर्सेस लग रहे हैं दोनों साइड पे, फ्रंट एंड बैक। अगर इस वायर को आपने होल्ड किया हुआ है तो दोनों साइड पे फोर्स लग रहा है। तो अगर ये दोनों साइड के आपने लेंथ लिया हुआ है, क्योंकि डबल लेंथ लिया हुआ है, क्योंकि दोनों साइड पे फोर्स लग रहा है, फ्रंट एज वेल एज बैक। तो इसको हम डिफाइन करेंगे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ये फोर्स नहीं है, इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। तो सरफेस टेंशन दोनों तरफ एक्ट हो रहा है लिक्विड पे। तो देखिए, ये वायर जो है ये पूरी तरह से क्या हो रहा है, हमारे लिक्विड से बाउंडेड है। तो ये लिक्विड है और दोनों साइड पे क्या हो रहा है, ये जो फ्रंट एज वेल एज बैक दोनों साइड पे देखिए, ये सरफेस टेंशन के फोर्सेस लगे हुए हैं। ये वायर का क्रॉस सेक्शन है और दोनों साइड पे देखिए, फ्रंट एज वेल एज बैक दोनों साइड पे आप पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस लगे हुए हैं। तो ये पूरी जो आपकी फिल्म है ये रबर बैंड की तरह बिहेव कर रही है। तो हम जो ये फोर्स लगा रहे हैं ताकि हमने वायर को होल्ड करके रखने के लिए, तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स डिवाइड बाय द टोटल लेंथ, इट इज द फ्रंट एज वेल एज द बैक। दोनों सरफेस है, तो दोनों सरफेस की अगर आप लेंथ ले रहे हो तो इसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। तो ये क्या मेजर करता है, कितनी फोर्स एक्ट हो रही है ऑन दी 1 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। तो हर लिक्विड की सरफेस टेंशन अलग रहेगी, जैसे वाटर की अलग रहेगी, सोप वाटर की अलग रहेगी। तो हर सरफेस लिक्विड की सरफेस टेंशन अलग रहेगी। तो ये इस तरह से हम सरफेस टेंशन कोई भी लिक्विड का मेजर कर सकते हैं। यूजुअली सरफेस टेंशन हमारा बहुत स्मॉल रहता है, तो हम लोग ये जो मेजर करते हैं उसको डाइंस पर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो रहती है वो डाइंस पर सेंटीमीटर रहती है। अब देखिए, ये नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन ऑफ द, explain the relation between surface tension of the liquid and the work done in increasing the surface area। तो यहाँ पर वो प्रीवियस प्रॉब्लम की तरफ ही हम लेंगे। देखिए, ये हमने यहाँ पर फ्रेम लिया हुआ है और यहाँ पे जो है ये एक मूवेबल स्लाइडर लिया हुआ है। ठीक है, अब सरफेस टेंशन के फोर्सेस जो रहेंगे ये सिर्फ सरफेस पे रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने ये सबसे बेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक हम लोग लिक्विड फिल्म ले रहे हैं। तो आप सोप फिल्म ले लीजिए। तो ये सोप फिल्म ली हुई है मैंने, और देखिए यहाँ पर दोनों साइड है, इसके पास फ्रंट भी और बैक भी है, और ये स्लाइडर है जो मूवेबल है। तो मान लो ये जो देखिए ये वायर है, ये जो तीनों वायर फिक्स है, तो तीनों वायर के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स लगे हुए हैं तीनों वायर के ऊपर। तो तीनों वायर के ऊपर यहाँ पर देखिए ये फोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन के फोर्सेस जो रहते हैं ये सरफेस पे रहता है, ये वायर पे भी लगा हुआ है। तो वायर पे आप देखोगे, अगर ये वायर है तो ये देखिए ये बाउंडेड है, पूरे लिक्विड से ये भरा हुआ है। तो ये पूरा लिक्विड से ये भरा हुआ है, तो ये पूरा ये लिक्विड है। और आप देखिए, ये फ्रंट और बैक दोनों तरफ क्या हो रहा है, ये सरफेस टेंशन के फोर्स लगे हुए। अगर हम के वायर के ऊपर बात करते हैं, तो वायर के ऊपर जो टोटल फोर्स लगा हुआ है वो आपका देखिए क्या रहेगा, T × 12। तो अगर इस वायर के ऊपर हम फोर्स निकालते हैं
तो ये वायर के ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है वो है T/2L, जो हमने अभी डिफाइन किया हुआ है, दैट इज 2 × L, क्योंकि ये दोनों साइड पे फोर्स लगा हुआ है। हम जो यहाँ पर जो हम लोग इसको पुल करने वाले हैं तो इतने ही फोर्स से हम पुल करेंगे, दैट इज T/12। तो इससे क्या होगा, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ये जो वायर रहेगा ये एक ही वेलोसिटी से मूव होगी, यूनिफॉर्मली एक वेलोसिटी से मूव होगी। तो आप जब इस वायर को यहाँ पर स्ट्रेच करोगे और इतना आपने स्ट्रेच किया हुआ है डेल एक्स, ये देखिए ये इंक्रीज इन एरिया जो रहेगा फ्रंट एंड द बैक एरिया, ये देखिए ये इतना इंक्रीज हो जाएगा एरिया में। ये दोनों तरफ से इंक्रीज होगा, फ्रंट एज वेल एज बैक एरिया, दोनों एरिया। तो दोनों तरफ से ये देखिए ये पूरी जो लिक्विड है यानी कि सोप फिल्म है, इसको आप स्ट्रेच कर रहे हो तो ये रबर बैंड की तरह ऐसे स्ट्रेच हो रहा है। जितना यहाँ पर फोर्स है उतना ही क्या कर रहे हो हम लोग, सेम फोर्स इस वायर को यहाँ पर लगा रहे हो, तो वायर यूनिफॉर्मली मूव हो रही है, वायर एक ही वेलोसिटी से मूव हो रही है, इसके वजह से कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। जो भी आप वर्क कर रहे हो वो स्टोर हो रही है इस सोप फिल्म के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको निकालना है वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हमने फोर्स कितना लगाया दोस्तों, T/12, क्योंकि यहाँ पर ये डबल लेंथ है। तो T क्या है, हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन 1 सेंटीमीटर ऑफ द वायर, और हमने पुल किया हुआ है और हम इतने फोर्स से पुल कर रहे हैं, दैट इज T/12। जितना फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है पीछे की तरफ, हम उतना ही फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं। तो फोर्स हमारा कांस्टेंट है, इसलिए जब ये फिल्म पूरी स्ट्रेच हो रही है तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, जो भी ऊपर डन हो रहा है वो चेंज हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखिए अब ये जो T/2L/dx क्या रहेगा, ये टोटल चेंज इन एरिया है, दैट इज द फ्रंट एरिया एज वेल एज द बैक एरिया। तो हमने जो वर्क किया हुआ है वो स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से ये इतना एरिया चेंज हो रहा है। ये देखिए ये यल है, ये पूरी यल है आपकी, यल इंटू डेल एक्स क्या रहेगा, ये फ्रंट एरिया एंड ट्वाइस आपने लिया है तो फ्रंट एज वेल एज बॉटम एरिया। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है ये पूरी सो फिल्म के अंदर। तो अगर आप एक कोई मान लो अगर आप कोई एक सो बबल आप बना रहे हो, आप स्लो बबल बना रहे हो, तो ये सो बबल देखिए यहाँ पर ये डबल सरफेस है, इनर एज वेल एज दी आउटर, तो ये पूरी लिक्विड से बाउंडेड है। तो अगर आप एक सोप बबल बना रहे हो तो आपने इस सोप बबल बनाने में कितना वर्क किया हुआ है, दैट इज सरफेस टेंशन इनटू टोटल एरिया। तो ये देखिए ये फ्रंट एरिया है एज वेल एज द बैक एरिया। तो यहाँ पर 8πr² आएगा, क्योंकि ये डबल एरिया है। तो ये डबल एरिया है, फ्रंट एज वेल, देखिए ये इनर एरिया एज वेल एज द आउटर एरिया। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है एक सोप बबल बनाने में। एक सोप बबल बनाने में आपकी इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है। सेम वे अगर आप एक लिक्विड ड्रॉप लेते हो तो सरफेस के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, दैट इज देखिए वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो इसका एरिया जो रहेगा ये 4πr² रहेगा। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी रह रही है जो स्टोर हो रही है इस वाटर ड्रॉप यानी कि इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर। अगर आप ये मर्कुरी ड्रॉप ले रहे हो तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है सरफेस के अंदर। अगर आप ये सोप बबल ले रहे हो तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है सोप बबल के अंदर। ये वर्क डन है, तो हमने वर्क डन किया है दोस्तों। देखो आप इस वायर को पुल कर रहे हो और आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो जो बैक में फोर्स है। बैक में फोर्स कितना लगा हुआ है, T/TL, क्योंकि T जो है ये सरफेस टेंशन है इस सोप सोल्यूशन की, और फोर्स जो लगा हुआ है दोनों तरफ स्ट्रेचिंग फोर्स लगा हुआ है, फ्रंट एज वेल एज बैक। तो हमारा जो फोर्स लगा हुआ है बैक साइड में इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन कितना है, T/12, उतना ही हम फोर्स लगा के इस वायर को खींच रहे हैं। तो जो हमने वर्क किया हुआ है ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी पूरी स्टोर हो रही है इस फिल्म के अंदर। तो ये रबर बैंड की तरह है और ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। अगर हम लोग वर्क डन पर यूनिट एरिया ले रहे हो, वर्क डन पर यूनिट एरिया ले रहे हो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया ले रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। So that is another way of defining surface tension, that is energy stored per unit area, and that is also equal to force per unit length। तो दोस्तों देखिए सरफेस टेंशन फोर्स नहीं है, या तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, या तो फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया यानी कि सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया है। तो ये डेफिनेशन रहेगी हमारी सरफेस टेंशन की, राइट।
तो आप नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर फॉर लिक्विड ड्रॉप एंड दी सोप बबल। देखिए आप दोस्तों, अगर आप एक लिक्विड ड्रॉप ले रहे हो, तो अगर आप एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड ले रहे हो तो इसके पास एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस है। अब इस लिक्विड ड्रॉप को हम लोग क्या करेंगे, मेंटली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप ये लिक्विड ड्रॉप ले रहे हो और आपने मेंटली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो देखिए ये ऊपर वाला सेमी हेमिस्फीयर है, तो ये ऊपर वाला हाफ हेमिस्फीयर है। ये देखिए ऊपर वाला आधा हाफ है, आधा हाफ हमने लिया हुआ है। तो आधा हाफ पे देखिए ये पूरे सर्कल के ऊपर क्या होगा, पूरे रिम के ऊपर सरफेस टेंशन के फोर्स लगेंगे। तो टी क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 सेंटीमीटर। तो पूरे ये बाउंड्री के ऊपर आपको सरफेस टेंशन के फोर्स मिलेंगे। और अगर आप इनको ऐड कर रहे हो तो ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन है उसके सेंटर पे लगेगा, राइट। तो ये हमारा जो सरफेस टेंशन का फोर्स रहेगा वो टी इंटू 2 पाई आर रहेगा, क्योंकि एक ही सर्कल है। और साथ में देखिए हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सोप बबल जो है, यानी कि ये सॉरी मर्कुरी ड्रॉप जो है, ये सराउंडेड है बाय एटमोस्फेरिक। तो एटमोस्फेरिक का भी प्रेशर लगेगा, तो इसका भी फोर्स रहेगा। और ये जब सब फोर्सेस को हम ऐड करेंगे तो ये भी बराबर सेंटर पे लगेगा। तो वो रहेगा आपका P0 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल रहेगा, ये बराबर सेंटर पे रहेगा। और दोस्तों देखो ये कॉन्वेक्स साइड पे, और हमारा अंदर जो रहेगा लिक्विड का प्रेशर वो देखिए ये कॉन्केव साइड पे। तो दोस्तों कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो देखिए ये पी आई जो रहेगा ग्रेटर देन P0 रहेगा। P0 जो रहेगा कॉन्वेक्स साइड पे है, तो लिक्विड ड्रॉप के ऊपर या वाटर के सरफेस के ऊपर कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम रहेगा और कॉन्केव पे ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप एक लिक्विड ड्रॉप ले रहे हो, तो अगर आप एक लिक्विड ड्रॉप ले रहे हो और अगर आप इक्विलिब्रियम कर रहे हो, अगर आप इक्विलिब्रियम कर रहे हो यहाँ पर इन इक्विलिब्रियम, तो आप देखिए इन इक्विलिब्रियम क्या होगा। देखिए ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो दोनों साइड के तरफ इक्वल रहेंगे। तो दैट इज पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू P0 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस टी इंटू 2 पाई आर। तो आप देखिए हमको निकालना है कि ये जब इक्विलिब्रियम में रहता है ये मरकुरी का ड्रॉप, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर रहता है। ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से ये लिक्विड ड्रॉप जो रहता है इक्विलिब्रियम में रहता है। तो जब आप इसको लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो पी आई माइनस P0 आप लोगे, तो ये मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर रहेगा, ये टी इंटू 2 पाई आर रहेगा। तो पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आर आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो आप देखिए ये गेज प्रेशर जिसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ प्रेशर, वो आपका रहेगा 2T/R। तो ये गेज प्रेशर रहेगा या तो फिर एक्सेस ऑफ प्रेशर रहेगा। तो ये गेज प्रेशर भी इसको कहा जाता है, जिसको कहते हैं हम एक्सेस ऑफ प्रेशर या डिफरेंस ऑफ प्रेशर। तो इसके वजह से ये लिक्विड ड्रॉप जो रहता है ये पॉसिबल रहता है। तो ये फॉर लिक्विड ड्रॉप रहेगा, ये आपको गेज प्रेशर जो रहेगा फॉर लिक्विड ड्रॉप, यानी कि जिसके पास एक सरफेस रहता है और लिक्विड ड्रॉप। या तो फिर आप सिमिलर डेरिवेशन भी ले सकते हो, अगर ये एयर बबल है, अगर ये एयर बबल है और सराउंडेड बाय, ये देखिए ये सराउंडेड बाय वाटर है, अगर ये एयर बबल है और सराउंडेड बाय वाटर है, तो इसके पास भी एक ही सरफेस रहता है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप एक लिक्विड ड्रॉप ले सकते हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये मर्कुरी ड्रॉप। तो इसके लिए डिफरेंस ऑफ प्रेशर ये रहेगा। तो ये गेज प्रेशर है फॉर लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल, और एयर बबल इनसाइड लिक्विड, यानी कि लिक्विड के अंदर, अगर लिक्विड के अंदर आप एयर बबल लेते हो तो उसके पास भी एक ही सरफेस है, तो उसके लिए भी ये एसेस ऑफ प्रेशर यानी डिफरेंस ऑफ प्रेशर या गेज प्रेशर का इक्वेशन आएगा 2T/R। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, हमको निकालना है सोप बबल के लिए। आप सोप बबल के लिए गेज प्रेशर निकालना चाहते हो या तो एसएस प्रेशर निकालना चाहते हो सोप बबल, तो वो उसकी भी डेरिवेशन इसी तरह से ही आएगी दोस्तों। लेकिन सोप बबल अगर आप लेते हो तो ये देखिए ये सोप बबल है। तो सोप बबल के अंदर क्या होता है, अंदर एयर रहता है और ये देखिए ये लिक्विड से बाउंडेड रहता है। तो आप सोप बबल अगर आप ले रहे हो तो ये पूरा लिक्विड रहता है और अंदर एयर रहता है। तो ये देखिए ये सोप बबल है और ये सोप बबल है और ये देखिए ये पूरी लिक्विड है।
ये देखिए ये पूरी लिक्विड है यहाँ पर, और ये सो बबल ये एयर है, बाहर भी आपका एयर रहेगा। तो मेंटली अगर आप इसको दो हाफ में डिवाइड करते हो, तो अगर आप इसका ऊपर का हाफ अगर आप लेते हो, ये देखिए आपने ऊपर का हाफ अभी आपने लिया हुआ है जो एक सो बबल है, और आप देखिए इसके पास पूरा जो रहेगा एक इनर सर्कल रहेगा एज वेल एज आउटर सर्कल रहेगा, यानी कि ये दो बाउंड्री बनेगी। और दोनों बाउंड्री पे क्या होगा, ये देखिए ये दोनों रिम बनेगी, इनर एज वेल एज आउटर, दोनों साइड पे देखिए ये यहाँ पर देखिए ये सरफेस टेंशन के फोर्सेस लगेंगे दोनों साइड पे दोस्तों। देखिए ये सरफेस टेंशन के फोर्सेस बनेंगे दोनों साइड पे देखिए दोस्तों, ये सरफेस टेंशन के फोर्सेस बनेंगे। ये पूरी लिक्विड रहेगी, ये देखिए ये पूरी लिक्विड रहेंगे और दोनों साइड पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस बनेंगे। अब ये देखिए ये अगर आप ले रहे हो तो ये अंदर की तरफ जो रहेगा ये सरफेस टेंशन का फोर्स बनेगा, दैट इज टी इंटू ये पूरा 2 पाई आर है, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर आपका 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर रहेगा क्योंकि डबल सरफेस है। देखिए ये 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर 4 पाई आर। और साथ में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं आउटसाइड प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी फोर्स बनेगा, और इस फोर्सेस को एटमॉस्फेरिक फोर्स के जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब आप फोर्स को ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, P0 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये सब अंदर की तरफ है, और साथ में हमका हमारा जो बाहर की तरफ लगेगा यानी कि ये आउटसाइड जो लगेगा आपका, यानी कि ये देखिए ये इधर, ये तो कॉन्वेक्स की तरफ लगा था, अब कॉन्वेक्स साइड की तरफ जो लगेगा यानी कि कॉन्केव की तरफ जो लगेगा, वो देखिए वो यहाँ पर एयर का रहेगा जो आपका ज़्यादा रहेगा दोस्तों। ये देखिए ये एयर का जो रहेगा ये ज़्यादा रहेगा, ये हमारा रहेगा Pi इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। क्योंकि ये यहाँ पर एयर का भरा हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू द कॉन्वेक्स साइड, तो Pi आपका ज़्यादा रहेगा। तो ये देखिए ये Pi आपका ग्रेटर रहेगा P0 से। अब हम लोग सोप बबल के लिए कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इन इक्विलिब्रियम, आप जब इक्विलिब्रियम में जा रहे हो तो इनसाइड और ये इक्विलिब्रियम में ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, दैट इज इनसाइड का ज़्यादा रहता है प्रेशर, Pi इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू T इंटू 4 पाई आर प्लस P0 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो आप डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकाल सकते हो, Pi माइनस P0 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू T इंटू 4 पाई आर। तो ये देखिए दोस्तों ये पाई पाई आपका कट गया यहाँ पर, ये आर आपका कट गया यहाँ पर, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो रहेगा ये 4T बाय आएगा। तो गेज प्रेशर जिसको हम कहते हैं एसेस ऑफ प्रेशर, वो रहेगा आपका 4T बाय। ये किसके लिए ले रहेगा, आपका सोप बबल के लिए, यानी कि ये सोप बबल के पास क्या होता है, डबल सरफेस रहता है, इनर एज वेल एज आउटर। तो इसको हम कहते हैं एसेस ऑफ प्रेशर, यानी डेल पी को हम क्या कहते हैं, एसेस ऑफ प्रेशर, या तो भी इसको आप गेज प्रेशर बोल सकते हो, और टी को आप बोल सकते हो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, यानी कि सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन, ऑफ सोप सोल्यूशन, क्योंकि ये सोप सोल्यूशन से बना हुआ है तो सोप सोल्यूशन में डबल सरफेस रहेगा। आर आपका रहेगा रेडियस, आर आपका रहेगा रेडियस ऑफ स्पीयर, यानी कि यहाँ पर रेडियस ऑफ स्पीयर लिया हुआ है दोस्तों। और देखिए इस डेरिवेशन में हमने एज्यूम किया है कि दो रेडिया रहेगी R1 और R2, और हमने इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल रख कर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, तो जितना आपका ये आर छोटा रहेगा उतना ही देखिए ये गेज प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एवरीबॉडी।